इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में कोर्ट में चपरासी के पद के लिए इंजीनियर और पीएचडी के छात्रों ने फॉर्म भरा है। मैंने 728 पद के लिए करीब 3 लाख लोगों ने आवेदन किया। तो यार जैसे कि आप लोगों ने देखा, कुछ गिनती की पियोन पोस्ट के लिए लाखों लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें पीएचडी कैंडिडेट्स भी थे। इंडिया में वर्ल्ड वाइड एक ऐसी डिग्री पीएचडी की जिसको बहुत रिकॉग्नाइजेबल डिग्री माना जाता है, ए क्लास डिग्री माना जाता है। ऐसी डिग्री का यूज आज के टाइम पे क्या हो रहा है? क्या जॉब्स वाकई में मार्केट में नहीं है? क्या पीएचडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या पीएचडी का एक डेड एंड आ चुका है? इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। पीएचडी का एक रोड ऐसा रोड है जिसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, और इंडिया में जिसने पीएचडी की है वो एक अनपेड असिस्टेंट बन के रह चुके हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर आप लोग भी पीएचडी डिग्री करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। सारे स्टेप्स, सारे आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है कंप्लीट दूर होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पीएचडी में क्या वाकई में जॉब्स नहीं है या फिर ऐसे हवा बनाया जा रहा है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए? तो अगर आप लोग जाके गूगल पे भी चेक करोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी कि पीएचडी कैंडिडेट्स ने पियोन जॉब्स के लिए अप्लाई किया, या फिर जो ए क्लास जॉब्स हैं उनको ना अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है क्यों ऐसा हो रहा है इंडिया में। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पहला रीजन, अगर हम बात करें, गाइड और प्रोफेसर का कंप्लीट कंट्रोल होना रिसर्च स्टूडेंट पे। देखो, गाइड का रोल होता है मेंटरशिप का, बट ऐसा बहुत सारे केसेस में पाया गया है कि जो गाइड्स हैं वो हैरेस करते हैं स्टूडेंट्स को, मेंटल प्रेशर बिल्डअप करते हैं। और एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा पाया गया है 40% जो रिसर्चर्स हैं वो हैरेस्ड हुए हैं गाइड से, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रेशर, मेंटल प्रेशर यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स पे, रिसर्चर्स पे, क्योंकि कंप्लीटली गाइड सारा सब कुछ मैनेज करना चाहते हैं। दूसरा चीज़ है लो स्टिपेंड एंड हाई वर्कलोड। देखो, पैसा तो कम देते हैं बट काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं। इंडिया में एक जेआरएफ की सैलरी की बात करें तो 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ दी जाती है। वहीं पे अगर आप कंपेयर करोगे किसी दूसरी कंट्री जैसे जर्मनी में, जो पीएचडी स्टूडेंट है उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए पर मंथ पे किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है इंडिया से पीएचडी करने का, और किसी अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करते हैं तो, जो कि इंडिया में आज के टाइम पे इतनी ज्यादा स्टिपेंड आपको ऑफर नहीं किया जाता। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से पीएचडी में ही बहुत सारे ड्रॉप आउट देखे जाते हैं। एक न्यूज के अकॉर्डिंग 25% स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ले लेते हैं पीएचडी से, पीएचडी में एडमिशन करवाने के बाद भी, एडमिशन होने के बाद भी। एक मेजर रीजन है। देखो, ऐसे बहुत सारे और भी रीजन है जो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप लोग अभी से ढूंढ रहे हो पीएचडी से रिलेटेड, अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहे हो, तो मैं एक और डिग्री आपको बता रहा हूं, डीबीए की डिग्री, डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है इस डिग्री को करने के बाद। और इस डिग्री की खास बात यह है, आप लोग ऑनलाइन मोड में कर सकते हो इस डिग्री को, आपको कॉलेज में जाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा, देखो, इस डिग्री को करने के बाद आप किसी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई लेक्चरर या फिर प्रोफेसर तो नहीं लग सकते, बट किसी प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप लोग आराम से लेक्चरर या प्रोफेसर की जॉब पा सकते हो। अगर आप लोग सर्च कर रहे हो कहां से डीबीए की डिग्री आप कर सकते हो, तो एक फ्री प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या जिसका नाम है, यहां पे जाके आप चेक कर सकते हो डॉक्टरेट की डिग्री। यहां पे ऑनलाइन डॉक्टरेट पे जब आप क्लिक करोगे, एक बेसिक सा फॉर्म फिल करना है, कुछ बेसिक से क्वेश्चन को आपको आंसर करने हैं। फिर इनका जो एआई मॉडल है, जितने भी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में वो डिग्री कराती हैं, उनकी लिस्ट आपको दे देते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से कनेक्ट कर सकते हो, कॉलेज विद्या के टीम से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हो, और एलुमनी से भी कनेक्ट कर सकते हो। इनके ऐड टू कंपेयर फीचर से आप किन्हीं 3 यूनिवर्सिटी को एक सिंगल क्लिक में कंपेयर कर सकते हो। 30 इंपॉर्टेंट फैक्टर, यूनिवर्सिटी की फीस कितनी होगी, कौन कौन से एफिलिएशंस है, स्टूडेंट ने रेटिंग कैसी दी है, और आप लोग की प्लेसमेंट कैसी लगेगी। कॉलेज विद्या से चेक करने का फायदा ये है, एक तो 100% फ्री प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, दूसरा आप लोगों को फेक यूनिवर्सिटी से बचाता है, तीसरा इनका करियर बूस्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम का एक्सेस मिल जाता है वर्थ ₹6,999 जो कि फ्री में आपको मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो भी ऑनलाइन डीबीए
बीबीए की डिग्री करने की सोच रहे हैं। बैक टू अवर वीडियो, बात करते हैं पीएचडी की थर्ड मेजर डिसएडवांटेज के बारे में। थर्ड रीजन जिसकी वजह से पीएचडी बच्चे नहीं करना चाहते वो है पुअर फंडिंग। देखो आज के टाइम पे आइडियाज बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते रहते हैं, जो भी रिसर्च कर रहा है ऑफकोर्स उसको तो बहुत सारे आइडिया आएंगे, बट होता क्या है, आपका एक आइडिया बहुत अच्छा है बट आपको फंडिंग नहीं मिल पाती है, तो आप लोग उस आइडिया को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हो। इतने लाखों रुपए खर्च करके आपने पीएचडी में एडमिशन कराया, उसके बाद आपका आइडिया भी आपको आ गया बट फंडिंग नहीं मिली, तो ऐसी डिग्री का फायदा क्या है। फोर्थ नंबर की चीज जो कि बहुत ही कॉमन है, रिसर्च पेपर में से ऑथरशिप ले लेना। जो आपका गाइड होता है, मेंटर होता है, वो अपनी ऑथरशिप करवा देता है आपके रिसर्च पेपर में, जिससे स्टूडेंट बहुत डिस्करेज फील करते हैं, बहुत ही गलत फील करते हैं और पीएचडी डिग्री को करना नहीं चाहते हैं। देखो यार, अगर आप लोग इनोवेशन एंड स्किल्स का फ्यूचर देखना चाहते हो देन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें उन्हें सपोर्टिव फील हो, तभी बच्चे पीएचडी की तरफ जाएंगे। मेरी छोटी सी रिकमेंडेशन है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चेंजेस आ सकते हैं तो क्या चेंजेस होने चाहिए ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो स्टीपेंड थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जो आपका स्टीपेंड पर मंथ आपको दिया जाता है वो भी अगर इंक्रीज होता है तो पीएचडी करने का बेनिफिट आप लोग को हो सकता है। दूसरा, जो गाइड आप लोग का होता है वो एक मेंटर है, ना कि वो आपका कोई बॉस है। अगर इस सिचुएशन को चेंज किया जाए इन फ्यूचर तो पीएचडी करने का फायदा हो सकता है। तीसरी चीज, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट की जरूरत है, उनको प्रेशर फील ना हो, मेंटल प्रेशर फील ना हो, ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत है, तभी बच्चे पीएचडी करने की तरफ जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होनी चाहिए हैरेसमेंट रिगार्डिंग। ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जो कि हैरेसमेंट को कंट्रोल कर सके, तभी बच्चे पीएचडी करने की सोचेंगे। ये कुछ पॉलिसीज अगर अमेंडमेंट हो जाती हैं तो बच्चे पीएचडी की तरफ जा सकते हैं। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।